मटेरियल कंट्रोल सिस्टम में हम एक और एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5 है, जिसमें लाइफो फाइफो और एवरेज के क्वेश्चंस को हम करेंगे। फिर इसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 में गया है कि फाइनल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ टू बी यूज इन कॉस्ट और इन्वेंट्री। ये कॉस्टिंग इन्वेंट्री में ये इंफॉर्मेशन 31 अक्टूबर को हमें दी गई है, जिसमें बताया गया कि 1 अक्टूबर को जो था वो बिगिनिंग बैलेंस हमारे पास 800 यूनिट्स था और उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो $6 थी। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट इस तरह करना है कि हमने नेम ऑफ कंपनी लिखना है, फिर उसके बाद मटेरियल लेजर कार्ड, फिर हमने लिखना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हमारा जो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो हम उस पर करेंगे, या हम एवरेज पे भी इसी तरह कर सकते हैं कि हम एवरेज लिखेंगे और लाइफो के लिए हम यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी मटेरियल लेजर कार्ड के बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट लिखेंगे। फिर सारों के अंदर जो एक कॉमन चीज़ है वो डेट है, हम यहाँ पर डेट का कॉलम बनाएंगे। डेट के बाद हमारे पास 3 कॉलम्स का एक कंबाइंड ग्रुप बनेगा जिसको परचेज़ या रिसीव का नाम दिया जाएगा, जिसमें यूनिट परचेज़, पर यूनिट प्राइस और यूनिट प्राइस आ जाएगी और यहाँ पर उसकी दोनों की मल्टीप्लाई होगा, यानी U मल्टीप्लाई बाय R। फिर इसी तरह यहाँ पर सेकंड जो है यूनिट हमें गिवन होंगे और हमें रेट्स भी दिए जाएंगे, हमने अमाउंट इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करनी है। फिर हमारे पास थर्ड जो है इसी तरह ये सिमिलर है। तो मतलब ये है कि अगर मैं इसमें एक कॉलम एग्जर्ट कर दूं और इसमें आपको समझाने के लिए कि ये जो हमारे पास यहाँ पर है ये यूनिट्स हैं, ये स्टैंड फॉर यू। फिर इसमें हमारे पास ये यू है, ठीक है। ये हमारे पास आर है पर यूनिट प्राइस, और ये है ए इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है ना। ये ए जो है इन दो को मल्टीप्लिकेशन से आता है, ठीक। तो ये सारों के लिए मतलब जितने भी हमारे कॉलम्स हैं अगले, इन सब के लिए यही मुश्तरक है। तो एक आसान सा टॉपिक है, एक आसान सी है आपके लिए, एक बोनस क्वेश्चन है फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम। तो आपने ये है कि आपने इसको सही तरह से समझना है। यहाँ पर आपने यूनिट्स डालने हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आपको गिवन होंगे, यहाँ पर उनके रेट्स डालने हैं, यहाँ पर उनको मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स और रेट्स को, ठीक है। ये तीनों कॉलम में पहला कॉलम रिसीव्ड का कॉलम है। रिसीव्ड का मतलब है कि जो यूनिट्स आप परचेज़ करते हैं वो फर्स्ट कॉलम आएगा। सेकंड कॉलम आपका इशूड है, यानी इशूड फॉर प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है, ये आपका सेकंड कॉलम आएगा। और थर्ड कॉलम आपका जो है वो बैलेंस है। बैलेंस का मतलब ये है कि आप रिसीव करके और जो रिसीव करते हैं तो वो आपके पास कितना बैलेंस है, इशू करने के बाद कितना बकाया बैलेंस रहता है। तो अब वन बाय वन हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये मेथड हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5 में जो गिवन है बिगनिंग बैलेंस में कह रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास, यानी मंथ स्टार्ट हुआ तो आपके पास पहले ही से मौजूद थे 800 यूनिट्स। तो पहले से 800 यूनिट्स मौजूद थे, इसलिए मैं इन सारे कॉलम्स को जो है डार्क कर देता हूँ समझाने के लिए कि ये कॉलम्स में एंट्री नहीं करनी है आपने, नो एंट्री रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपने सिर्फ लिखना है 800 यूनिट्स और इसका यहाँ पर लिखना है $6। ये $6 और 800 यूनिट इस कॉलम में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4800 बनते हैं। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उन्होंने कहा कि परचेज़ किए आपने, रिसीव किए 200 यूनिट्स एट रेट $7। तो परचेज़ वाला ये कॉलम है, ये रिसीव्ड। इसके साथ मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ परचेस्ड। तो आपने परचेज वाले कॉलम में एंट्री करनी है। तो परचेज उसने कहा 200 यूनिट आपने परचेज़ किए और इसके डॉलर की अमाउंट थी 7। तो इस यहाँ पर हम अमाउंट में यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद रेट को, तो हमारे पास 1400। तो अब बैलेंस में हमारे पास पहले से जो यूनिट्स पड़े थे वो 800 थे, उनके पर यूनिट प्राइस 6 थी, और अभी मज़ीद जो हमने ख़रीदी है वो ये 200 यूनिट्स ख़रीदे हैं और या हमें रिसीव हुए हैं और उनकी डॉलर प्राइस 7 है। तो ये पहला हिस्सा था, इसको मैं डार्क बॉर्डर कर देता हूँ। आपको मैंने कहा था कि आप इसको मार्कर के साथ अंडरलाइन कर लें। तो ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। अब दूसरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। अब तीसरी ट्रांजैक्शन में ये आपको कह रहे हैं कि आपने 9 तारीख को परचेज़ किए 200 यूनिट्स एट $8। तो मैंने 9 तारीख को रिसीव किए 200 यूनिट्स रिसीव किए और उनकी डॉलर प्राइस थी 8। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक कि 200 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1600। तो हमारे पास पहले से पड़े हुए थे 800 यूनिट और 200 यूनिट, जिनकी रिस्पेक्टिवली $6 और $7 प्राइस थी। तो ये मज़ीद हमारी इन्वेंट्री में इजाफ़ा हो गया। हमने यहाँ पर ये इन्वेंट्री में इजाफ़ा लिख दिया और इसको भी अपने पैनल में शामिल कर दिया। तो ये हमारे पास एक पूरा
बैलेंस आ गया कि इस तारीख को हमारे पास 800 200 के हिसाब से पड़े थे और इनके रेट्स डिफरेंट थे, इस वजह से हमने इसको टोटल नहीं किया, ऐड नहीं किया। फिर 15 को हमारे पास, ये 16 को हम यहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं, ये 16 है, ये 16 को हमने इशू किए, यहाँ पर इसने कहा इशूड 400 यूनिट्स। तो जब हम इशू के लिए करेंगे तो इसको हम डार्क कर देंगे, यानी दिस मीन्स दैट कि इधर आपने एंट्री नहीं करनी, इशू आपने 400 यूनिट्स करने हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो सबसे पहले आए थे तो पहले ये आए थे, इसको मैं समझाने के लिए येलो कलर करूँ, जो पहले आया था वो पहले जाएगा, तो 400 यूनिट्स इसमें से चले जाएंगे और इसकी प्राइस होगी $6 और आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 6 तो ये 2400 बनते हैं। रिमेनिंग में हमारे पास जो 800 थे इसमें से 400 हमने इशू कर दिए और रिमेनिंग हमारे पास 400 रह गए, इसकी भी हमारे पास $6 आ गई प्राइस, और इन दोनों को आपने यहाँ पर इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपके पास आपने कैलकुलेटर से करना है, तो आपके पास ये एंट्री आएगी। रिमेनिंग 2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि ये इनफ थी, इसमें आपके 800 में से 400 आसानी से निकल गए, तो ये एंट्री भी हो गई कंप्लीट। जो कंप्लीट हो जाए उसको आपने सर्कल कर लेना या उसको बॉक्स कर देना। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आया 24 की, कि आपने 300 यूनिट मजीद परचेज़ किए 9 पर, तो आपने उसी तरह सिमिलर प्रोसीजर रखना है कि 300 यूनिट आपने इधर लिखा परचेज़ किए, उनकी डॉलर थी 9, दोनों मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर, जिस तरह हमने ऊपर किया था बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद रेट, यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो हमारे पास इशू वाला कॉलम जो है हमने इसको डार्क रखा ताकि हमारे पास ये कंफर्म हो कि इसमें एंट्री इस ट्रांजैक्शन में ये एंट्री नहीं हुई। हमने यहाँ पर जो पहले से हमारे पास मौजूद थे वो 400 यूनिट्स $6 पर, 200 यूनिट्स $7 पर, 200 यूनिट्स $8 पर, और इनकी मल्टीप्लाई की थी हमने, अमाउंट फाइंड आउट की थी। अब ये मज़ीद हमारे स्टॉक में इजाफा हो गया तो हमने ये इसमें ऐड कर लिया, सही। तो ये सारा अब हमारे पास इजाफा हो गया। अब हमारे पास ये मुख्तलिफ यूनिट्स पड़े हैं मुख्तलिफ रेट के साथ, हमने इनको ऐड नहीं किया, इस वजह से नहीं किया कि ये इनके रेट्स डिफरेंट है, अगर रेट सिमिलर होते तो हम इनको ऐड कर देते। फिर इशू करने 500, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 500, तो ये 400 है, तो हम इसमें 500 इशू नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम 400 यूनिट्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो मैं यहाँ से इधर लिख देता हूँ कि ये 400 यूनिट हमने यहाँ से रिसीव किए। तो जब हमने यहाँ से रिसीव किए तो हमारे पास ये वाले तो इशूड हो गए, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि जी हमने ये वाले जो यूनिट्स है हमने इशू कर दिए। अब हमारे पास ये 400 वाले जो है ये यहाँ से कट हो गया, ये यहाँ से चले गए, ये यहाँ से ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि ये मैंने इसको क्रॉस लगा दिया, ये यहाँ से चले गए। अब यहाँ पर हमारे पास जो बचेंगे वो यहाँ से जाएंगे, तो हमने तो 500 करना था तो 100 मज़ीद जाएंगे, तो मज़ीद यहाँ से 100 चले गए। इसका रेट हमारे पास था $7, ठीक है, तो हम यहाँ पर $7 इंटर कर देंगे, तो अमाउंट जो है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आएगी, 100 मल्टीप्लाई बाई 700, तो ये हमारे पास 700 है। तो 700 हमारे पास ये है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी जो दूसरा है वो हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास सेकंड उससे पूरा हुआ इससे, तो रिमेनिंग हमारे पास 200 में से 100 जो है वो माइनस हो गया, तो अब हमारे पास 100 बचा, और हमारे पास जो रेट था वो $7 के हिसाब से ही हमने लगाया। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास अमाउंट आती है, तो हमने अमाउंट रिसीव कर ली। बाकी रिमेनिंग बैलेंस में ये हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस में आएगा, तो ये भी इसमें हमने ऐड कर दिया। तो अब हमने सबको जब देखा तो हमारे पास FIFO मेथड में ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। तो हमने 500 यूनिट इशू किए थे, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये आ गया कि हमने ये दोनों जो हैं हमारे पास बैलेंस में मौजूद है 2300, ठीक है। तो एक आसान क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं एवरेज लाइफो पे। लाइफो के हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें लास्ट एंड फर्स्ट आउट में, तो यही क्वेश्चन अब हम लाइफो से करते हैं, और लाइफो से हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस 800 यूनिट $6 पर। तो पहले जैसा मैंने किया था कि इसको आपने डार्क नहीं करना, बस आपने इसको इसमें एंट्री नहीं करनी, डैश लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है 800 यूनिट्स, यहाँ पर आपने लिखना है $6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, यूनिट को मल्टीप्लाई करना है विद रेट। तो ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, इसको आपने टिक लगा देना है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन है कि आपने यूनिट परचेज़ किए 200 at 7, और तीसरी में 200 at 8। तो मैं दूसरी में 200 at 7, तो 200 यूनिट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेट मेरे पास था 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाई 200, तो ये हमारे पास आएगा 1400। तो यहाँ पर एंट्री नहीं होनी, तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ।
और इस जगह पर हमारे पास पहले से जो मौजूद था वो 800 यूनिट्स मौजूद थे, उसका पर यूनिट प्राइस थी $6, और अभी हमने रिसीव किए मज़ीद 200 यूनिट्स रिसीव किए, तो हमने वो भी लिख दिए। तो अब ये हमारे पास एक पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ की कंप्लीट हो गई, ये ट्रांजैक्शन भी हमारे पास कंप्लीट होगी। तो समझाने के लिए मैंने इसको बॉक्स कर दिया, ठीक है, इसको समझाने के लिए कि ये कंप्लीट हो गई, तो इसको मैं बॉक्स कर दूँगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन जो है 9th की है, 200 रिसीव किए, तो फिर मैंने यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ 200 रिसीव किए, इसकी डॉलर थी 9, इन दोनों को मैंने करना है मल्टीप्लाई, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 9, सो वी विल गेट 1800। तो मैंने ये दोबारा से यहाँ पर दोबारा रीप्रोड्यूस करना है, री राइट करना है, तो इसको मैंने दोबारा री राइट कर दिया, और ये एडिशनल मेरे पास ट्रांजेक्शन में आई, तो मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया, कोई एंट्री नहीं की मज़ीद। ये इन तीनों को मैंने इन सारों के साथ कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई इन सर्कल कर दिया, यानी कि हमारे पास ये शो कर रहा है कि पहले से जो यूनिट्स पड़े हैं उसमें इजाफा हो रहा है, तो पहले वालों को भी हमने दोबारा लिखना है। ये गलती नहीं करना, अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो हैं इसमें ये गलती करते हैं कि वो दोबारा नहीं लिखते। फिर 16 को हमने 400 यूनिट इशू किए, अब यहाँ पर आके लाइफ ऑफ फाइफो में डिफरेंस आ रहा है। 16 को हमने 400 यूनिट इशू किए, तो इसको मैं डार्क करूँ। अब हम इस वाले कॉलम में, इशू वाले कॉलम में आ गए। इशू वाले कॉलम में हमने कितने 100 यूनिट इशू किए, 400, और यहाँ पर लास्ट वाला हमने, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो आखिर में आया था उसको पहले भेजो, तो आखिर में ये आया था, तो ये तो 400 नहीं हो सकते क्योंकि ये तो 200 है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर 200 वाले यूनिट्स को कंसिडर करूँगा और इसके रेट को लूँगा, तो ये मेरे पास 200 वाले यूनिट्स चले गए। तो मैं समझाने के लिए आपको इसका कलर चेंज कर देता हूँ और बताता हूँ कि ये 200 वाले यूनिट्स सबसे पहले गए, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। फिर इसके बाद हमने 200 मज़ीद भेजने हैं क्योंकि उसने हमें कहा था कि 400 यूनिट इशू करने हैं, तो हमने अभी 200 किए, और रेट इनका डिफरेंट था, इसका रेट अलग है, उसका रेट अलग है, इस वजह से जो है हम इसको प्लस नहीं कर सकते, एक जैसे नहीं कर सकते। तो इस दूसरे यूनिट जो हमसे जाएंगे 200, वो यहाँ से जाएंगे, ये मज़ीद 200 यूनिट हमने भेजने, तो ये हमने भेजे। तो इसमें हमारे पास जो है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, दिस मीन्स दैट के पहले वाला जो है वो फर्स्ट जाएगा, वो बाद में जाएगा, और सेकंड वाला जो है वो पहले जाएगा, ठीक है ना। इस मेथड के हवाले से हमारे पास ये जो चेंज हो जाएगा, तो ये अब बाद में जा रहा है, इसमें से जा रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन होती है, इसको अगर हम देखें तो आसान सी है, इतना मुश्किल नहीं है, और इसमें आप देखते हैं कि ये वही चीज़, बस इसको कौन सा प्रायोरिटी वाइज हमने इसको क्या करना है, आगे इशू करना है। तो हमने 200 ये भी भेज दिए, 200 ये भी, तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस में क्या बचा, ये दोनों हमने भेज दिए, 800 यूनिट्स बचे, तो हमने यहाँ पर 800 लिख लिया। अब ये हमारे पास ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, इसको मैं कर लेता हूँ इन सर्कल, ये हमारे पास बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 24 की यह आती है कि मज़ीद इसने परचेज़ किए 300 यूनिट, तो परचेज़ वाली जो एंट्री है वो परचेज़ के कॉलम में होगी। हम यहाँ पर लिखते हैं कि 300 यूनिट इसने रिसीव किए, उसकी प्राइस थी $9, 300 को मल्टीप्लाई करना है विद 9, तो हमारे पास आ जाएगा 2700, ठीक है। 2700 अब हमारे पास, सॉरी ये 8 था, ये 8 था, ठीक है ना, यहाँ पर भी 8 था, ठीक, ये 8 था, मैंने यहाँ पर ठीक लिखा, ये 8 था, ठीक। तो ये हमने 27900, तो यहाँ पर ये आएगा ब्लैंक, इधर हमने एंट्री नहीं करनी, तो इस जगह पर हमारे पास जो पहले से पड़े हुए थे वो 800 यूनिट्स थे, जबकि मज़ीद जो हमने यूनिट परचेज़ किए हैं वो ये 300 यूनिट परचेज़ किए हैं, ठीक है, ये हमारे पास मज़ीद आए। तो अब हमने इशू करने, इशू कितने करने हैं, 500 यूनिट्स, तो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं करनी, समझाने के लिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, हमने 500, तो यहाँ से ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो लास्ट में ये वाला हमारे पास है, तो ये 500 तो जा नहीं सकते क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, इसके रेट डिफरेंट है, तो हमने इसको 300 पहले भेजने, तो 300 जाएगा, इसका रेट था $9, और इन दोनों से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, सॉरी ये वैल्यूज़ आ गई, और जबकि हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 2700 आ गया। अब हमें मज़ीद 200 भेजने, तो ये हमारे पास यहाँ पर 800 में से हम 200 यूनिट्स बेचेंगे, और इसका लगेगा $6, और इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएंगे, सॉरी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 200 मल्टीप्लाई बाई 6, सो विल गेट 1200, तो 600 जो है हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, 800 माइनस 200, ये हमारे पास 600 आ गया, और इसके हमारे पास आ गया $6,
ठीक है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई $6 और 600 मल्टीप्लाई तो 3600। तो अब जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी वो इसके हिसाब से होगी कि हमारे पास 3600 यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस है। तो अगर आप देखें कि फाइफो में हमारे पास 22 है, एवरेज में हमने अभी कैलकुलेट करना है, और लाइफो में हमारे पास 36 है, 3600। अब आ जाते हैं यही क्वेश्चन जो हमने किया, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क देखें कि लाइफो में हमने ये फर्स्ट इन किया था उसको फर्स्ट आउट कर दिया, लेकिन फाइफो में, और लाइफो में हमने जो लास्ट में इंटर की थी, ये वाली लास्ट में एंट्री हुई थी, ये इसको मैं कलर समझाने के लिए दे देता हूँ, ये लास्ट में एंट्री हुई थी, ये हमने पहले आउट कर दी, और जो उससे पहले एंट्री हुई थी, ठीक है, उसको हमने बाद में आउट कर दी। ये हमसे पहले एंट्री हुई थी, इसको हमने पर्पल कलर में, इसको हमने बाद में एंट्री की। ये हमारा मेथड जो है ये लाइफो का है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर इसके बाद हमारे पास एवरेज का मेथड आ जाता है। एवरेज मेथड में भी यही क्वेश्चन करें तो बहुत ही आसान है। इसमें भी आपके पास ये शुरू के जो कॉलम है बैलेंस वाले में, तो ये आएगा डार्क, इसमें कुछ नहीं लिखना, इसको डैश डैश लगाना है आपने, ठीक है, फॉर्मेट बनाकर डैश लगाना है। आपने कहा कि ये 800 यूनिट्स हमारे पास बैलेंस में पहले से मौजूद हैं, $6 उसकी कीमत है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 800 मल्टीप्लाई बाई $6, तो यू विल गेट 4800। सेकंड ट्रांजेक्शन में कहता है कि यू हैव परचेज 200 यूनिट्स, तो आपने यहाँ पर 200 यूनिट्स परचेज़ किए, उसकी प्राइस थी $7, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 200 मल्टीप्लाई बाई $7, सो यू विल गेट 1400, ठीक है। 1400 आपके पास आएंगे। इस 1400 में आपने यहाँ पर इशू को आपने ब्लैंक रखना है, कुछ नहीं लिखना, जबकि आपने अब बैलेंस में आपके पास पहले से 800 पड़े थे, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि मेरे पास पहले से 800 थे, प्लस मैंने मज़ीद 200 लिए, तो मेरे पास 100, ये 200 ऐड कर दे तो 1000 हो गए। इसी तरह पहले से मेरे पास जो थे वो 4800 की अमाउंट के यूनिट्स पड़े थे, मज़ीद मैंने 1400 के लिए, तो अब मेरे पास ये दोनों ऐड करके 6200 हो गए। तो मेरा जो रेट होगा वो 6200 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स होगा, तो ये 6.20। ये बस इसमें फ़र्क है, एवरेज लेना है, यानी इन दोनों को ऐड करके, दोनों के यूनिट्स को ऐड करके डिवाइड कर देना, बस इतना सा फ़र्क है। 9 को आपने 200 यूनिट रिसीव किए, तो आपने फिर दोबारा 200 यूनिट रिसीव किए, इसकी अमाउंट आपने $8 रखी, यहाँ पर आपने कहा कि ये $8 है। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 8 मल्टीप्लाई बाई तो 16 आता है। यहाँ पर इशू वाला कॉलम आपका डार्क रहेगा, इसमें कोई एंट्री नहीं हुई। तो पहले से आपके पास थे 1000 यूनिट, मज़ीद आपने 200 यूनिट्स को रिसीव किए, और आपके पास अमाउंट थी पहले से 6200 की, मज़ीद आपने 1600 के यूनिट रिसीव किए। तो अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, ऐड करने के बाद अब ये वाला जो यूनिट आपके पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट, इसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट द रेट ऑफ द इन्वेंट्री ऑन हैंड एवरेज बेस पर। अब आपने 400, तो ये बहुत आसान है 400, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह और लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह नहीं है, इसमें आपने जो आपके पास ऑन हैंड है उसमें से 400, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 400 यूनिट आपने ऐड किए, इसका जो रेट लगेगा वो एवरेज रेट लगेगा, और इसकी अमाउंट जो होगी वो दोनों को मल्टीप्लाई करके ही हासिल होगी, जो हमने लास्ट टाइम भी किया। फिर इसी तरह 1200 यूनिट्स में से माइनस कर लेंगे हमसे जो इशू हो गए 400 यूनिट्स, और इसका रेट वही लगेगा जो हमारा प्रीवियस एवरेज रेट है, और इन दोनों की अमाउंट जो है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आएगा, ठीक। तो हमारे पास ये रिमेनिंग बचा। 24 को कह रहा है कि इसने मज़ीद 300 यूनिट परचेज़ किए, 300 यूनिट परचेज़ किए, इसकी डॉलर थी 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 300 मल्टीप्लाई बाई 9, सो यू विल गेट 2700। सो यहाँ पर इशू की कोई तस्करा नहीं हुआ, सिर्फ रिसीव का हुआ है, यहाँ पर 300 यूनिट्स रिसीव हुए। तो अब मैंने क्या करना है, बिल्कुल वही तरीका, एवरेज का थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपने प्रीवियस यूनिट्स जो बैलेंस में थे और करंट यूनिट्स जो अभी रिसीव किए दोनों को ऐड करना है। इसी तरह प्रीवियस अमाउंट जो बैलेंस में थी प्लस आपने ऐड करना है करंट अमाउंट को, और इनका जो रेट कैलकुलेट करना है वो इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाय, आपने डिवाइड करना है इनटू योर यूनिट्स, तो यू विल गेट 7.18, ये आपके पास एवरेज आ गई। तो नेक्स्ट इशू करना है 500 यूनिट्स, तो ये वाला कॉलम आपका इशू करना है, इसलिए ये वाला डार्क रहेगा। 500 यूनिट्स बस पूरा लिख दें, रेट आपका क्या लगेगा वही जो आपने प्रीवियस एवरेज कैलकुलेट की थी, और अमाउंट जो होगी वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू गेट द सेम थिंग। नाउ इन प्रीवियस ट्रांजेक्शन यू हैव 1100 यूनिट्स ऑन हैंड, आपने इशू कर जिसमें से 500, तो यू गेट
जो आपके पास रिमेनिंग है वो 600 यूनिट्स हैं, इनका रेट वही लगेगा जो प्रीवियस था, और इनकी अमाउंट जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगी। तो आपने देख लिया कि 4309 ये आ गया, 4309 आया। तो आपने देखा कि FIFO में आपके पास 2300 आया था, एवरेज में 4900, और इसमें 3600 आया। ठीक, तो ये हमारे पास इस वक्त बैलेंस में है।